मैं इस वक्त तिलम संघ केंद्र पर हूँ। नागौर से जो मूंग खरीद केंद्र पर एक ट्रक यानी 700 बैग पकड़े किसानों ने, उसके बाद में जिला कलेक्टर साहब ने एक कमेटी गठित की थी और उसी गठित कमेटी के सदस्य हैं हमारे साथ में। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय मैं दें। मैं सुभाषचंद्र शेरवा, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर। नागौर से आए तो जो मैं बताता हूँ, जो 11 तारीख की रात्रि को जो प्रकरण हुआ, जी, उस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय नागौर ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जी। जिसमें डीआर मैं अध्यक्ष हूँ हाँ, और अ, नेमाराम जी गोटन अ, नायब साहब, नायब साहब हैं, नायब तहसीलदार जी सदस्य हैं और अपने कृषि मंडी सचिव अ, लटियाल साहब। लठियाल साहब ये सदस्य हैं। अब ती हमें इस पूरे प्रकरण की जाँच करके और 3 दिवस में जाँच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन हम आज ही ये जाँच रिपोर्ट देके और किसानों को राहत देना चाह रहे हैं कि भई किसानों से के साथ ही क्या धोखा हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये अभी जाँच में पता चले। हम किसानों के बयान लेने आए हैं धरने पर, जी। भई उनकी क्या समस्या है, क्या उन्होंने देखा, क्या नहीं देखा, क्या है ये प्रकरण? सर, अगर आपको लगता है आप जाँच करेंगे, उसमें अगर जाँच में कोई दोषी पाया जाता है तो एफआईआर होगी? बिल्कुल 100% एफआईआर करेंगे हम, कुछ भी ऐसी चीज़ निकलेगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, सख्त कार्रवाई होगी। आपके पास में लगातार पहले भी, जैसे उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कि हमने ऊपर शिकायत की है ठेकेदार के लिए, जो जीवराज एंड कंपनी है। तो शिकायतें मिलने के बाद भी आपने कठोर नहीं, कदम क्यों कुछ नहीं उठाए? कुछ ग्रेडिंग को लेके, कुछ इस टाइप की वसूलियों को लेके कुछ शिकायतें थी, तो हमने नोटिस वगैरह दिया है। मैंने जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, खरीद प्रभारी, उनसे हमने इन चीज़ के लिए वो माँगा है और उनसे चेतावनी दी है कि ऐसी कोई बात है और ऐसा कोई प्रूफ़ है, तो उन्होंने हमें ऐसा कोई लिखित में प्रूफ़ नहीं दिया है कि ऐसी कोई उन्होंने कि भई ये सिर्फ़ ऐसी चीज़ है। जी, ग्रेडिंग का इश्यू था, तो ग्रेडिंग का कोई रेट का था, तो वो रेट हमने ये कर दिया कि रेट जो आपकी जो एचएनटी की दर है, जी। उस दर से ₹1 ज़्यादा नहीं लिया जाए। हमने उनको पाबंद कर दिया था इसको। अंतिम सवाल सर मेरा, हुँ। जो माल पड़ा है 700 बैग यहाँ पर, खाली ट्रक करवाई किसानों ने, एफआईआर दर्ज आज, उसको लेके आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी हम ये देख लेते हैं, इसका कोई मालिक तो है नहीं, ये किसका है, क्या है? जी, ये हमारे को अगर कमेटी को आश्वस्त हो जाएँगे हम, तो एफआईआर दर्ज करा के इसको पुलिस थाने में जब्त करवाएँ कार्रवाई। कार्रवाई करेंगे। और इस जो जीवराज एंड कंपनी है, क्या इसे ब्लैक लिस्ट करवाने की कार्रवाई में बि सक्षम अधिकारियों को लिखित में भेजेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। धन्यवाद सब सर। तो ये नागौर से अधिकारी हैं, वो आए हैं जांच करने के लिए। किसानों के बयान बार दर्ज हो रहे हैं। गेटमैन के बयान है, सचिव साहब ले रहे हैं और नायब तहसीलदार हैं, वो किसानों के बयान ले रहे हैं। और सर हैं, पूरी विजिट करके सर एक देखने को मिला है यहाँ पर करीब 10,000 से ज़्यादा कट्टे हैं, वो रिटर्न होके वापिस आया। तो उन पर आपका क्या एक्शन रहेगा? नहीं, ये रिटर्न का तो पता नहीं है, लेकिन अभी 9 तारीख तक यहाँ खरीद चल रही थी, 9 को बंद हुई है। जी, तो वो माल पड़ा है, वो अभी उठा नहीं होगा। हाँ, वो तो हमें अभी खरीद प्रभारी से पता कर लेंगे भई ये माल क्यों नहीं उठा। हमने इनको 3 दिन के लिए बोला था, 3 दिन में ये परिसर खाली करना है, जी, क्योंकि हमने ये 2 महीने के लिए किराए पर लिया था। जी, तो वैसे 3 मार्च को 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन हम जब टोकन ही खत्म हो गए, यहाँ खरीद ही बंद कर दी जी, और हम फल-सब्जी में खरीद कर रहे हैं आगे की, जी, तो किसान भी ज़्यादा नहीं आ रहे। तो हम जो माल पड़ा है उसको 5 दिन में हमने आगे भी मोहलत 5 दिन की ली थी कि 5 दिन का हमें ये वेयर हाउस खाली कर देंगे हम, जी। तिलम संघ का। तो अभी ये खरीद प्रभारी से पूछा जाएगा कि भई आप क्यों पड़ा है? या वहाँ माल वेयर हाउस में खाली नहीं हो रहा या क्या समस्या है? ये किसान धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन, और रात को भी यहीं डटे हुए थे। तो क्या इनसे कोई चर्चा वगैरह हुई है अभी तक या अब नहीं, करेंगे? अभी चर्चा भी करेंगे, कमेटी करेगी। जी। तो जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा और आपके सामने रखा जाएगा। नागौर से अधिकारी पहुंच चुके हैं मौके पे और जांच है वो अनवरत जारी है। और अगर सर का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार के खिलाफ ऊपर जो सक्षम अधिकारी है उनको अनुशंसा लेटर ब्लैक लिस्ट का भी भेजा जाएगा। धन्यवाद। राम राम। थैंक यू। तो हम